हमारी भाषा। My name is Jimmy. And I am your friend Mimi. So Mimi, can I ask you a question? What? What are we gonna learn today? What do you want to learn today? Do you have any question? Well, Mimi, I heard about Nobel Prize, but I don't know what it is. So, can you teach me what Nobel Prize is? What is Nobel Prize? बच्चों, क्या आप जानते हैं कि नोबेल प्राइज क्या होता है और ये किससे मिलता है? कितने भारतीय हैं जिन्हें अब तक नोबेल प्राइज मिला है? आज की इस क्लास में हम जानेंगे नोबेल प्राइज के बारे में। चलिए। सो जिमी, नोबेल प्राइज क्या होता है ये मैं अब तुम्हें बताती हूँ, ठीक है? द नोबेल प्राइज or the Nobel Prizes are given to the laureates of 6 different fields who during the preceding years have conferred the greatest benefit of humankind, according to Alfred Nobel's will. एक शख्स था, एक इंसान था, अल्फ्रेड नोबल। उनकी एक विल थी, उसके अकॉर्डिंग ये जो 6 फील्ड्स हैं, कौन कौन सी 6 फील्ड्स हैं? दीज आर 6 डिफरेंट कैटेगरीज। तो तुम क्या जानती हो कि ये 6 डिफरेंट कैटेगरीज कौन कौन सी होती है? देखो, 6 डिफरेंट कैटेगरीज। द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ नोबेल प्राइजेस आर फिजिक्स, व्हाट? फिजिक्स, केमिस्ट्री, medicine, literature, and peace. Physics, chemistry, physiology, medicine, literature and peace. Okay. तो ये 6 कैटेगरीज हैं। इन 6 कैटेगरीज में जिन लोगों ने बेहतरीन काम किया है, कुछ इनोवेशन किया है और ह्यूमन काइंड के लिए कुछ अलग सा काम किया है, वो सब है। Mimi, Yes. can I ask you a question? Yes. Who was Alfred Nobel? Okay. Born on October 21st, 1833 in Stockholm, Sweden. After grew up in Russia and studied chemistry and technology in France and the US. He invented dynamite in 1866 and received a patent a year later. When he died at his home in San Remo, Italy in 1896, he held 355 patents. In his will, he left around $265 million in today's money, which is used to this day to award Nobel Prize in physics, chemistry, physiology or medicine, literature and peace. Awarded. Do you know that? No. किस फील्ड में नोबेल प्राइज नहीं मिलता है? कौन सी ऐसी कैटेगरी है? मैथमेटिक्स में नोबेल प्राइज नहीं मिलता है, ठीक है? The Nobel Prize in Literature is awarded actually in which city? Do you know that? No. The Nobel Prize in Literature is awarded actually in Stockholm. Where? Stockholm. मिमी, मेरे पास एक दूसरा सवाल है। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि स्टॉकहोम कौन सी कंट्री में है? स्टॉकहोम कहाँ पे है? Okay.
tell me? Can you tell me in which year was the first Nobel Prize awarded? आई थिंक इट इज 1901. 1901 में फर्स्ट नोबेल प्राइज अवार्ड मिला था. Okay. अब तुम्हारे दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि नोबेल प्राइज विनर्स जो होते हैं सेलेक्ट कौन करता है. तो नोबेल प्राइज सेलेक्ट करने के लिए एक कमेटी होती है. नोबेल प्राइज या नोबेल पीस प्राइज विनर, नोबेल पीस प्राइज को सेलेक्ट करने के लिए एक नोबेल कमिटी फॉर पीस होती है जो कि नॉर्वे में है. द नोबेल कमिटी फॉर पीस इन नॉर्वे. ओके. सो जिमी, अब हम जानेंगे कि किन किन भारतीयों को नोबेल प्राइज मिला है. क्या तुमने रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम सुना है? हाँ, जिमी, मैंने बहुत बार सुना है. रविन्द्रनाथ टैगोर की कोई कविता तुम्हें याद है? हम गाते हैं ना, आमी चीनी गो चीनी. रविन्द्रनाथ टैगोर की ही कविता है. क्या? कविता नहीं है, गीत है. रविन्द्रनाथ टैगोर का ही गीत है. ओह. रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल प्राइज मिला. ओह. नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर. लिटरेचर मतलब साहित्य. हिंदी में लिटरेचर को कहते हैं साहित्य. सो रविन्द्रनाथ टैगोर गॉट Nobel Prize for Literature in 1913 for his profoundly sensitive, fresh, and beautiful verse, Gitanjali. He has made his poetic thought expressed in his own English word, a part of the literature of the West. Okay? Next is C.V. Raman. C.V. Raman को कहते हैं सर चंद्रशेखर वेंकट रमन. चंद्रशेखर वेंकट रमन को फिजिक्स के लिए 1930 में नोबेल प्राइज मिला. ठीक है. कब मिला? 1930. अब जिमी, नेक्स्ट तुम बताओ. सीवी रमन. ओके. सीवी रमन. सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को फिजिक्स के लिए 1930 में नोबेल प्राइज मिला था. सीवी रमन को 1930 में फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला था. इसके बाद है हरगोविंद खुराना. इलेक्ट्रॉन्स पर काम करने वाले हरगोविंद खुराना को मेडिसिन के लिए 1968 में नोबेल प्राइज दिया गया. हरगोविंद खुराना को 1968 में मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज मिला. अब एक बहुत ही फेमस नाम है जो तुम भी जानती हो. क्या वो है मदर टेरेसा? यस, मदर टेरेसा. जिमी, लेकिन उन्हें किस कैटेगरी में ये नोबेल प्राइज मिला, क्या ये तुम जानती हो? हाँ, मदर टेरेसा को मानव सेवा के लिए पीस की कैटेगरी का नोबेल प्राइज मिला था. क्या ये तुम जानती हो कि ये किस ईयर में मिला था मदर टेरेसा को? मदर टेरेसा को ये नोबेल प्राइज 1979 में मिला था. करेक्ट. 1979 में मदर टेरेसा को पीस की कैटेगरी में नोबेल प्राइज दिया गया. अब एक और नाम है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर. क्या नाम है? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर. कौन थे? इनको फिजिक्स के लिए साल 1983 यानी 1983 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया. अब एक बहुत ही फेमस नेम है जिनको अभी कुछ साल पहले एक पुरस्कार मिला. वो हैं अमर्त्य सेन. इनको अर्थशास्त्र के लिए यानी कि इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला 1998 में. 1998 में किसको मिला? अमर्त्य सेन. बोलो. अमर्त्य सेन. हाँ. किस कैटेगरी में मिला? इकोनॉमी में मिला. इकोनॉमी, अर्थशास्त्र में मिला. फिर एक है वेंकट रामकृष्णन. जिमी, कौन? वेंकट रामकृष्णन. इनको केमिस्ट्री की कैटेगरी में
वेंकट रामाकृष्णन को 2009 में केमिस्ट्री की कैटेगरी में नोबेल प्राइज मिला। इसके बाद एक फेमस नाम है कैलाश सत्यार्थी। कौन? कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी को मजदूरों के बच्चों को शिक्षा देने के लिए साल 2014 यानी कि 2014 में नोबेल प्राइज मिला। इन्होंने अपना ये पुरस्कार मलाला के साथ शेयर किया। इसके बाद अभिजीत बैनर्जी को गरीबी हटाने के लिए इकोनॉमी की श्रेणी में 2019 को नोबेल प्राइज दिया गया। तो मिमी, इन्हें कौन सी कैटेगरी में नोबेल प्राइज मिला था? इन्हें इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज मिला। तो आज हमने जाना कि कौन कौन से भारतीय मूल के लोग हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिला और नोबेल प्राइज किस किस कैटेगरी में दिया जाता है। क्या आप लोगों ने इस क्लास को एंजॉय किया? हाँ, मुझे ये क्लास बहुत इंटरेस्टिंग लगी। हाँ, और मुझे भी। मैं तुमसे अगली क्लास में मिलूंगी। तब तक के लिए बाय।